नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं ऑल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक परिचय के बारे में, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कितने बार हमारे बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, बिल्कुल आप इसी फॉर्मेट में लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आपको संक्षिप्त परिचय इसी तरह डाल देना है जिससे एग्जामिनर के ऊपर पूरा प्रभाव पड़ेगा और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आपको संक्षिप्त परिचय में जन्म डालना है। जन्म क्या है? सन 1886 ईस्वी। जन्म स्थान चिरगांव झांसी। पिता का नाम जो है सेठ रामचंद्र गुप्त। शिक्षा घर पर ही और भाषा शैली खड़ी बोली सरल सुसंगहित। मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई थी। बिल्कुल आपको इसी ये डिटेल पूरी डाल देनी है। इस डिटेल से क्या होगा कि एग्जामिनर यही चेक करता है और आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। थ्योरी बहुत कम ही देखता है। थ्योरी देखते हैं क्या लिखा हुआ है। साहित्यिक परिचय। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। देखिए हमने अंडरलाइन भी कर रखा है किस युग के कवि हैं। द्विवेदी युग के कवि हैं। इनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। देखो जो इन्होंने रचनाएं की हैं उस रचनाओं में सबसे ज्यादा इन्होंने राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति को ही स्पष्ट किया। ठीक है, इन्हीं के बारे में इन्होंने लिखा है, इसीलिए इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि प्राप्त हुई है। ठीक है, राष्ट्रकवि के नाम से भी मैथिली शरण गुप्त जी को जाना जाता है क्योंकि इन्होंने राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति के ऊपर कई सारी रचनाएं की हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इनकी रचनाओं में खड़ी बोली को स्थान मिला। किस रचना मतलब किस बोली का वो स्थान मिला है? खड़ी बोली। खड़ी बोली को इनकी रचनाओं में स्थान मिला है। साथ ही इनकी रचनाओं में रस, छंद व अलंकार का भरपूर प्रयोग मिलता है। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उसमें रस, छंद और अलंकार पूर्ण रूप से उपयुक्त यानी प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये आधुनिक काल के कवि हैं। किस काल के? आधुनिक काल के कवि हैं। साकेत महाकाव्य के लिए इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया और भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जो इनकी जो रचना थी साकेत के लिए इन्हें दो मतलब पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहली मंगला प्रसाद पारितोषिका और दूसरा भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, किया। उसके बाद देखते हैं आगे क्या है। गुप्त जी ने युगीन चेतना और इसके विकास होते रूप के सगज थे। यानी जो गुप्त जी थे ये युगीन चेतना और इनके विकास होते रूप के सजग थे। ठीक है, इन्होंने अपने काव्य उर्मिला और यशोधरा में नारियों के जीवन को अत्यंत ही धार्मिक एवं हृदय स्पर्शी ढंग से चित्रित किया। जो इनकी रचना थी उर्मिला और यशोधरा, इसमें इन्होंने नारियों के बारे में बहुत सारा चीज लिखा जिससे नारियों का जीवन बहुत अच्छा चल सका और नारियों के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से इन्होंने हृदय स्पर्शी ढंग से चित्रित किया। पूरे हृदय के रूप से इसको चित्रित किया नारियों के बारे में। ठीक है, हिंदी साहित्य में इनका सराहनीय योगदान है। यानी जो भारतीय संस्कृत भारत में हिंदी साहित्य है उसमें इनका सराहनीय योगदान था। ठीक है, इनकी रचनाओं के बारे में बात करते हैं तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। गुप्त जी की समस्त रचनाएं दो प्रकार की हैं। जो हमारे मैथिली शरण गुप्त जी हैं इनकी रचनाओं को दो भागों में बांट दिया गया था। पहला अनुदित और दूसरा मौलिक रचनाएं। तो अनुदित रचनाएं क्या हैं? वीरांगना, मेघनाद, व्रत संहार। ठीक है, ये इनकी अनुदित रचनाएं हैं और इनकी मौलिक रचनाएं साकेत, भारत भारती, यशोधरा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको आप स्टार बना के नोट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। यशोधरा भी बहुत पूछी जाती है, इसको आप नोट करिएगा। ठीक है, और अच्छे से बिल्कुल इसी फॉर्मेट में लिख लेना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।